अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और यस यस लिख। कौन गालिब का हम असर नहीं है? मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, इब्राहिम जौक, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? प्लीज भाई एक बार बोलूं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितना बार बोलूं? साफ दिख नहीं रहा है? अरे साफ तो दिख रहा है। एक बार लाइक कर दें, लाइक प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे दिल के धड़कनों में आ जा, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, कौन गालिब के हम असर नहीं है? हम असर का मतलब होता है एक ही जमाने के लोग। जब भी हम असर होगा तो इसमें भाई सबसे पहले आपको इसको यह निकालना होगा कि इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो गालिब कब पैदा हुए थे? गालिब पैदा हुए थे 1797 में, ठीक है, यानी 18वीं सदी के शायर थे। कौन? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ठीक है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं मीर तकी मीर, तो इनकी पैदाइश हुई है 1722 या फिर 23, कहीं कहीं पर आता है, 1 साल का डिफेंस है। मोमिन खान मोमिन ये पैदा हुए थे 1800 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, इब्राहिम जौक साथियों ये पैदा हुए 1789 या फिर 90, दोनों आता है किताबों के अंदर। अब एक बात यहां पे समझिएगा, नहीं लाइक करिएगा, लाइक करवाएंगे जबरदस्ती, लाइक नहीं कीजिएगा। कौन गालिब का हम आश्रय नहीं है साथियों? 1797 है ना। तो मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल का कोई छोटा बड़ा होता है तो उसको छोटा बड़ा नहीं कहा जाता। लेकिन मान लीजिए कि हमारे अब्बा का कोई उम्र का हो तो वो तो हमसे बहुत ऊपर बड़े लोग हो गए ना। हमारे दादे का कोई उम्र का, वो मेरे उम्र का तो नहीं हो सकता, समझिएगा। 1797 है। मोमिन खान मोमिन 3 साल के छोटे हैं गालिब से, 3 साल के, 1800 ईस्वी में पैदा हुए, तो ये तो उन्हीं के जमाने के लोग हो गए। इब्राहिम जौक 1790 में पैदा हुए, तो गालिब से ये कितने साल के छोटे हैं? 7 साल के ये छोटे हैं, लगभग लगभग ठीक है। लेकिन मीर तकी मीर जो है 1722 में पैदा हुए, तो ये कितने, बहुत पहले के हो गए ये साथियों, है ना, बहुत पहले के हो गए। तो इनके जमाने के ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? अरे 2 मरतबा लाइक नहीं करना, 1 मरतबा करना है भाई। देखो, आपको भाई सम बार लाइक नहीं करना है ना, इवन बार लाइक नहीं करना। आप जब भी लाइक करिएगा ऑड मर्तबा, ऑड नंबर लेना है। 1 मरतबा कीजिए, 3 मरतबा कीजिए, 5 मरतबा कीजिए, जे 3 मरतबा कीजिए, 5 मरतबा कीजिए, है ना। लेकिन 2 मरतबा नहीं करना है, 4 मरतबा नहीं करना है, वरना वो लाइक होगा नहीं। चलिए, समझ में ये बातें आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल शायरी का नजरिया किस नक्काद ने पेश किया? अब इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो थे वो ये कहते थे कि शेरो शायरी अच्छी बात है, लेकिन शेरो शायरी के अंदर मुबालगा आराई, तसन्नु, बनावटी से परहेज करना चाहिए, यानी हकीकत पसंदी हो, है ना। तो नेचुरल शायरी किसका नजरिया होगा? आल अहमद सुरूर शिबली नौमानी, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ये होगा मौलाना हाली, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहरुल बयान के क्या माना है जी? सहरुल बयान, बयान ने सुबह, जे आपका है खूबसूरत बयान, सुबह काजिब और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, सहर है ना, इसके माने होते हैं भाई जादू, इसके माने क्या होते हैं? जादू। और बयान, बयान का मतलब हुआ बयान, है ना। तो अब इसका सहरुल बयान का माना हो जाएगा बयान का जादू। तो देखिए यहां पर कहीं है बयान का जादू 18 नंबर सवाल का, तो साथियों इसमें बयान का जादू नहीं है कहीं पर।
तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेर मुकम्मल कीजिए। देख तू दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा डॉट डॉट उठता है, यहां से उठता है, वहां से उठता है, जहां से उठता है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी ये शेर साथियों, ये जो शेर है वो मीर तकी मीर का शेर है। किनका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। लेकिन आपको बताना है कि ये शेर इसका यहां कहां से होगा। देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। इसमें साथियों होना चाहिए कहां से उठता है, कहां से उठता है, और कहां इसमें नहीं है। इसीलिए 19 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में, कौन सा जोड़ा सही है? बनातुन्नाश, नजीर अहमद, मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम, अल्लामा इकबाल, चांदनी बेगम, जी इस्मत चुगताई, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम, इसी का नाम है साथियों मुसद्दस हाली, और ये किताब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा गलत जोड़ा। चांदनी बेगम ये साथियों आखिरी नाविल है किनका? कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, ये वाला भी गलत हो जाएगा। लेकिन बनातुन्नाश ये नाविल है डिप्टी नजीर अहमद का, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ पूछना होगा लास्ट में पूछेगा, जवाब देंगे। इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीखी नाविल निगारी में नाम पैदा किया? डिप्टी नजीर अहमद ने, मिर्जा रुस्वा ने, प्रेमचंद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए नाविल लफ्ज जो है नाविल, ये साथियों असल में नावेला से निकला है। इसका मतलब होता है सच्चाई को बयान करना, हकीकत को बयान करना। अब नाविल के अंदर साथियों सबसे पहले क्या होता है कि जो अलीगढ़ तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक कब की तहरीक है साथियों? 1857। तो 1857 के बाद नाविल का आगाज हुआ। चुनांचा उर्दू में नाविल निगारी की इब्तिदा अलीगढ़ तहरीक के बाद हुई। यानी हम बोल सकते हैं कि 19वीं सदी में निस्फे आखिर, 19वीं सदी के निस्फे आखिर, अब देखिए गौर कीजिएगा बात पर, नाविल निगारी की इजाद 19वीं सदी के निस्फे आखिर में शुरुआत हुई। उर्दू का जो सबसे पहला नाविल लिखा उनका नाम है डिप्टी नजीर अहमद। लेकिन डिप्टी नजीर अहमद के जो भी नाविल थे वो इस्लाही नाविल थे। इस्लाही नाविल का मतलब है तरबियत के लिए, जैसे किसी में औरतों की तालीम के लिए, अपनी बेटियों की तरबियत के लिए इन्होंने लिखा। सबसे पहला नाविल जो इन्होंने लिखा उस नाविल का नाम था मिरअतुल उरूस, जो कि इन्होंने साथियों 1869 में लिखा। ठीक है, लेकिन कुछ नाविल निगार ऐसे आए जिन्होंने इस्लाही नाविल नहीं लिखा बल्कि उन्होंने तारीखी नाविल लिखी। जैसे साथियों आप इसमें एक नाम आता है अब्दुल हलीम शरर का। किनका नाम आता है? अब्दुल हलीम शरर का, अब्दुल हलीम शरर का। इन्होंने साथियों जो भी नाविल लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं साथियों? वो सारे के सारे जो है तारीखी नाविल है। तो तारीखी नाविल लिखने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है अब्दुल हलीम शरर। ऑप्शन में है कहीं? अब बहुत सारे लोग ई में जा रहे हैं। देखो आप गलती करते हो, अच्छी बात है। अगर आप गलती करेंगे तो मुझे अंदाजा लगेगा कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। चीटिंग नहीं करना है। नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? हयातुल्लाह अंसारी, और उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन, और उसके बाद आपका कुर्रतुल ऐन हैदर, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ कौन है? नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ जो है साथियों ये हयातुल्लाह अंसारी है। कौन है? हयातुल्लाह अंसारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हबीब, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तमाशा और तमाशाई जो ड्रामा है इसके मुसन्निफ कौन है? चलिए बताइए। तमाशा और तमाशाई ड्रामा के साथियों जो मुसन्निफ हैं वो है मोहम्मद हसन, और मोहम्मद हसन का ही एक ड्रामा है साथियों जिसका उन्वान है ज़हाक। क्या उन्वान है? ज़हाक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नज्म इकबाल की नहीं है? खिजरे राह, है ना, 2 बार राह लिखा गया है, एक ही बार होगा। ज़ौक़ व शौक, नया शिवाला, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अल्लामा इकबाल की नज्म साथियों खिजरे राह अल्लामा इकबाल की नज्म है, ज़ौक़ व शौक अल्लामा इकबाल की नज्म है, नया शिवाला अल्लामा इकबाल की नज्म है। गोया कि इसके अंदर तीनों ऑप्शन राइट है। हमको पूछा गया नहीं है, तो कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है ऑप्शन जो नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत डॉट डॉट बनी बनाई है, खुशी ने पाई है, मियां उठाई है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत डॉट डॉट, क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार। एक बार भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। क्या जी क्या होगा जी, क्या इमारत, असल में इसका जो अगला ऑप्शन है साथियों वो है क्या इमारत जख्मों ने, क्या इमारत जख्मों ने उठाई है, क्या इमारत जख्मों ने उठाई है, और ये ऑप्शन में आपको नहीं है। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत जख्मों ने उठाई है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दक्कनी शोरा में मौजूआत का तनूअ किसके यहां ज्यादा है? वली दक्कनी के यहां, गव्वासी के यहां, वजही के यहां, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी किनके यहां बहुत सारे मौजूआत पर है, बहुत सारे मौजूआत पर है। दक्कनी शोरा में मौजूआत का तनूअ किसके यहां साथियों मिलता है? जे दक्कनी शोरा, याद रखिएगा दक्कन के जो शोराए कराम है, जैसे मान लीजिए वली दक्कनी है, गव्वासी है, वजी है, इनके यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ मौजूआत पर नहीं मिलते हैं। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो साथियों जे किसके यहाँ, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह एक ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ अलग अलग मौजूआत पर मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, इसलिए कि कुली कुतुब शाह ऑप्शन नंबर ई है ही नहीं, इसमें कुली कुतुब शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है, यह कौल किसका है? महमूद शिरानी का, मीर अमन का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। देखिए ब्रिज भाषा से निकली है, यह जो कौल है साथियों, यह कौल है मोहम्मद हुसैन आजाद का। किनका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में मुझे याद कराइएगा, अभी मेरे जहन में आ रहा है, एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा डिस्कशन, लास्ट में मुझे याद कराइएगा कि सर आप क्या बोलना चाहते थे, ठीक है ना, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, मेरे जहन में अभी आ रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? नियाज फतेहपुरी, सैयद एहतिशाम हुसैन, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद में साथियों नाम आता है सैयद एहतिशाम हुसैन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की किस शायर ने खुलकर मुखालिफत की? अकबर इलाहाबादी ने, अल्लामा इकबाल ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दो बातें हमें याद रखना है, अगर सर सैयद पूछ ले या अलीगढ़ तहरीक पूछ ले तो इस दोनों की साथियों खुलकर मुखालिफत करने वाले में नाम है अकबर इलाहाबादी। लेकिन हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए तरक्की पसंद तहरीक की, तरक्की पसंद तहरीक की किसने खुलकर मुखालिफत की? तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की थी? मुखालिफत किसने की थी बताइए भाई। ये जो कमजोर हो चीटिंग मत करना, चीटिंग करिएगा जिंदगी भर पछताइएगा। इस आंसर को मैंने पढ़ाया है, इसको एक्सप्लेन किया, जो जहां पर ये क्वेश्चन आया था वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। लेकिन आपको बताना है कि तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की थी। चीटिंग मत कीजिएगा, दूसरे का देख के नहीं बताना, अपने मन से बताना है। जी किसने की थी मुखालिफत?
सर सैयद ने, चलिए बहुत अच्छी बात है। अल्ताफ हुसैन हाली ने कह रहे हैं आयशा खातून, चलिए ठीक, देख के नहीं बताना है, किसी चीटिंग नहीं करना है, वास्ता है आपका, मेरा वास्ता है आपको। कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं चीटिंग नहीं करनी है। सज्जाद जहीर कह रहे हैं वाह शानदार, चलिए। हल्का अल्लामा इकबाल, चलिए। मोहम्मद हुसैन आजाद, चलिए। जोश मलियाबादी, चलिए। कुछ शोराए कराम का नाम भी याद है बहुत लोगों को। सर सैयद अहमद खान, माशाअल्लाह। चीटिंग नहीं करना है, आंसर देने के बाद थोड़ी सेकंड, ठीक है, नहीं पता है, चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोग मोहम्मद हसन अस्करी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आपको यह पूछे सर सैयद तहरीक, या आपको यह पूछे अलीगढ़ तहरीक की किसने मुखालिफत की थी, तो अकबर इलाहाबादी ने की थी, ठीक। और तरक्की पसंद तहरीक जिसकी इब्तिदा हुई है 1935 में, इसकी मुखालिफत करने वाले में नाम आता है किसका, मोहम्मद हसन अस्करी का, मोहम्मद हसन अस्करी का। बहुत सारे लोग ये आंसर दे रहे हैं, हमारे जो शेर शेरनी है आंसर तो सही दे रहे हैं, कुछ लोग जो नए नए हैं वो लोग गलत दे रहे थे। मोहम्मद हसन अस्करी ने तरक्की पसंद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत करने वाले में अकबर इलाहाबादी हैं, ठीक है ना। ये अल्ताफ हुसैन हाली नहीं है, इनका नाम नहीं आता। चलिए, दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है, बागो बहार में, अलिफ लैला में, सबरस में, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए तीन चार चीजें, जब माशरत से संबंधित आप से मुतालिक जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि दास्तान सबरस, दास्तान सबरस में कहां की माशरत पेश की गई, दक्कन की। इसी तरह साथियों आपको पूछा जाएगा बागो बहार, तो बागो बहार में कहां की माशरत पेश की गई, दिल्ली की। इसी तरह आपको पूछा जाएगा फसाना अजायब, फसाना अजायब में कहां की माशरत पेश की गई, लखनऊ की, कहां की, लखनऊ की। इसी तरह एक नाविल है उमराओ जाने अदा, उमराओ जाने अदा, उमराओ जाने अदा में कहां की माशरत पेश की गई, लखनऊ की, कहां की, जवाल पजीर माशरत, लखनऊ की जवाल पजीर माशरत। उमराओ जाने अदा जो अमीरन नाम की लड़की थी, फैजू डाकू ने जिसको अगवा किया था, तो दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है, दास्तान बागो बहार में, ठीक है ना, जिसको मीर अमन देहलवी ने लिखा। अगर आपका मान लीजिए कि मैन पेपर उर्दू नहीं है, किसमें, बीए में आपका मैन पेपर उर्दू नहीं है, फारसी है आपका, या इस्लामिक स्टडीज है, अरबी है, कुछ भी है, तो आप ऐसा कीजिए कि एमए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, या फिर आप फाजिल कर लीजिए, है ना। फाजिल आप उर्दू से कर लीजिए, आप उर्दू के सीट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, आपको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।